देवी देवताओं की साधना और पूजा का विवरण आसान और रोचक कथा। यह कथा देवी देवताओं की साधना और पूजा के बारे में है। इसमें सरल और सुंदर ढंग से समझाया गया है कि कैसे यह प्रक्रिया अभ्यास की जा सकती है और इसका महत्व क्या है। बहुत समय पहले एक गांव में एक साधु रहता था। उसकी साधना और भगवान की पूजा में विशेष रुचि थी। लोग उसे आदर और सम्मान से पुकारते थे। एक दिन उसे अपने चेले ने पूछा, गुरुजी, हमें देवी देवताओं की साधना और पूजा के बारे में बताएं, क्या आपके पास कोई आसान और समझने में आसान तरीका है? उसका गुरु मुस्काने लगे और बोले, हाँ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हें इन प्रक्रियाओं के महत्व को समझने में मदद करेगी। कथा की शुरुआत होती है, बहुत समय पहले एक साधु जंगल में विचरण कर रहे थे। उन्होंने एक शिवलिंग के पास बसाया अपना आश्रम। वहां रहने वाले लोग अगर अपनी समस्याओं का समाधान चाहते थे तो उन्हें एक मूर्ति के सामने बैठकर मंत्र जप करना पड़ता था। गुरु जारी करते हैं, एक दिन एक गरीब आदमी आश्रम में पहुंचा। उसकी आंखों में दरिद्रता की आभा थी और उसे संकट से निपटने के लिए कोई उपाय चाहिए था। वह मूर्ति के सामने आकर बैठ गया और मंत्र जपने लगा। विवरण जारी होता है, दिन बीतते रहे और उसकी भक्ति और पूजा की शक्ति में बदलाव होने लगा। एक दिन एक देवी मंदिर में विचरण करती हुई उसे देखकर दया आई। देवी ने उसके सामने आकर पूछा, बेटा, तुम मेरी क्या इच्छा हो? कुछ मांगो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। विश्रांति करते हुए गुरुजी बताते हैं, गरीब आदमी ने कहा, देवी, मुझे संकटों से निपटने और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की इच्छा है। कथा की अंतिम धारा होती है, देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम ध्यान में लगो और देवी देवताओं की पूजा करो। अपने मन को शुद्ध रखो और निस्वार्थ भाव से सेवा करो। इस प्रक्रिया में निरंतरता और श्रद्धा रखो तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इस कथा से हमें समझ में आता है कि देवी देवताओं की साधना और पूजा एक साधक के जीवन में कैसे बदलाव ला सकती है। यह साधना अविचलित मन, निस्वार्थ भाव और निरंतरता की मांग करती है। यह एक आत्मसात की प्रक्रिया है जिसमें हम अपने अंतरंग मन को शांत करके दिव्यता का अनुभव करते हैं। धन्यवाद।